तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाई अ 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3800 मतलब 3800 रुपया। लेटर सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर RS 1750 मतलब 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब देखिए एक क्रिकेट कोच है ना, वो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपया में ख़रीदता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद या फिर लेटर सी वाई 3 बैट एंड 5 बॉल, और उसके बाद मतलब देखिए पहला बार में जब वो ख़रीदने गई, ये लेडीज़ है, जब पहला बार में ख़रीदने गई तो 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, ठीक है ना। उसके लिए 3800 रुपया पे करके आई है। और जब दूसरा बार में ख़रीदने गई है तो 3 बैट और 5 बॉल खरीदी है, वो 1750 रुपये में ख़रीदी है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। मतलब देखिए अगर आप दुकान जाते हैं, देखिए हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं कि आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम क्या समझा रहे हैं आपको, पहले ध्यान से समझिए। हम ये कह रहे हैं कि आप मार्केट गए, ठीक है, और आप 5 केजी अमरूद और 4 केजी आम खरीदे हैं, ठीक है ना। और आप डायरेक्ट उसको कितना दे दिए हैं, मान लीजिए कि आप 3500 रुपया दे दिए। कितना का दिए हैं, देखिए हम आपको रफ पेज पे समझाना चाहेंगे। क्या हम बोले कि 5 किलो आम, ठीक है, और 4 केजी अमरूद खरीदे हैं, अमरूद, ठीक है। ये समझ में आया आपको। 5 केजी आम और 4 केजी अमरूद खरीदे हैं और डायरेक्ट आप उसको मान लीजिए कि 1500 रुपया पे करके आ गए, ठीक है। और आप दोबारा जाते हैं 4 केजी आम और 3 केजी अमरूद खरीदते हैं। क्या 3 केजी अमरूद। आप इसके लिए क्या करते हैं कि आप इसको 1600 रुपया पे करके आते हैं। हम ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं। हम कहेंगे कि आप 1 केजी आम का दाम बताइए, 1 केजी अमरूद का दाम बताइए। आप नहीं बता पाइएगा क्योंकि आप उसको डायरेक्ट इतना रुपया दिए हैं। वो दुकानदार है ना, वो खुद जोड़ करके अपना ये रेट आपको बता दिया, ठीक है ना। नहीं समझे, मतलब आपको वो रेट नहीं बताया। आप बोले 5 केजी आम दे दो और 4 केजी अमरूद दे दो, तो वो दे दिया आराम से, वो तराजू पे तौल दिया। उसके बाद आपसे बोल दिया कि सर 1500 रुपया दे दीजिए हमको, तो आप 1500 रुपया देकर चले आए। और दूसरा दिन सपोज मान लीजिए कि दूसरा दिन भी आप गए 4 केजी आम और 3 केजी अमरूद खरीदें, ठीक है, और बोला कि सर हमको 1600 रुपया दीजिए, 1600 रुपया हुआ। तो आप आराम से क्या किए कि बिजी आदमी हैं आप, 1600 रुपया देकर चले आए। लेकिन उसी समय जब आप घर आते हैं, आपसे हम पूछते हैं कि सर ये बताइए कि 1 केजी आम और 1 केजी अमरूद का दाम आप कितना रुपया पे किए। मतलब 1 केजी जब आप खरीदते हैं तो आप 1 केजी आम जब सिर्फ खरीदते हैं तो कितना रुपया पे करते हैं, ठीक है। या फिर आप बताइए कि 1 केजी आम खरीदते हैं सिर्फ और 1 केजी अमरूद खरीदते हैं सिर्फ, तो पार्टिकुलर का दाम बताइए। मतलब 1 केजी आम का भी दाम बताइए और 1 केजी अमरूद का भी दाम बताइए। तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ 5 केजी आम और 4 केजी अमरूद बोले। वो हमसे बोला कि 1500 रुपया दीजिए, तो हम 1500 रुपया दे दिए। और दूसरे दिन 4 केजी आम और 3 केजी अमरूद खरीदें और बोला 1600 रुपया दीजिए, तो हम 1600 रुपया दे दिए। लेकिन ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं था कि 1 केजी का हम कितना रुपया पे कर रहे हैं, है ना। तो वही बात, मतलब कि इस सिचुएशन में जब इस कंडीशन में आप फंस जाएँ तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि 1 केजी का कितना दाम था। इसीलिए इस लीनियर इक्वेशन का यूज किया गया है और इसी मेथड से आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक लेडीज़ है, मतलब वो क्या बोलते हैं क्रिकेट कोच, ठीक है, क्रिकेट कोच है, वो क्या की है कि 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदी है, ठीक है। और उसके लिए वो 3800 रुपया पे करके चले आई, ठीक। मान लीजिए कि कुछ समय बाद फिर से टूर्नामेंट हुआ, ठीक है ना, तो वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदी, ठीक है ना। वो 1750 रुपया पे करके चले आई। लेकिन जब उससे हम पूछें कि आप बताइए ईच बॉल और ईच बैट का दाम, मतलब हर एक बॉल का दाम बताइए, 1 बॉल का दाम बताइए, 1 बैट का दाम बताइए, तो वो तो कंफ्यूज में आ गई। बोली कि अब हम कैसे बताएंगे। तो हम पूछे ही नहीं दुकानदार से कि आप 1 बैट का दाम कितना लिए हैं, 1 बॉल का दाम कितना लिए हैं। वो तो डायरेक्ट हमसे रेट मांगा और हम दे दिए। वो तो जोड़ी भी नहीं, डायरेक्ट मांगा दुकानदार और वो दे दी।
तो इसीलिए इस मेथड का यूज करके आप एक बैट और एक बॉल का दाम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक बैट और एक बॉल का दाम, ठीक है ना। जो भी निकालना रहता है ना वही मानते हैं। तो हम मानते हैं कि लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट BRS ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल BRS ₹Y। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? मतलब कि एक बैट खरीदे ना तो उसको ₹100 दे, मतलब ₹100 दिए। एक बॉल भी खरीदे तो ₹Y दिए। समझ में आया? मतलब हम मान लिए, एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट का तो वैल्यू चेंज होता रहता है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी आ जाएगा, सोल्यूशन तो करने के बाद पता चलेगा कि क्या आएगा नहीं आएगा। चलिए यहाँ तो हम एक बैट और एक बॉल का दाम निकाले हैं, लेकिन हमको निकालना है कितना, 7 बैट और 6 बॉल का दाम। केस 1 में, ठीक है ना, केस 1 में ऐसा 2 केस हुआ है, 2 बार गई है तो 2 केस हुआ ना। तो केस 1 में क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट का दाम कितना होगा। जब हम एक बैट का दाम जानते हैं कि x है, तो 7 बैट का दाम नहीं बता देंगे, 7x है। एक पेन का दाम ₹5 है, आपको हम बोले हैं कि 5 पेन खरीद के आइए, तो ₹25। मतलब अब जितना नंबर होगा उतना नंबर से एक नंबर का, मतलब जो एक पेन का दाम है उसको हम जितना बार बोलेंगे कि इतना पेन खरीद के लाओ, उतना में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे। तो हम बोल रहे हैं क्या कि एक बैट का दाम ₹1 है, तो 7 बैट का दाम कितना होगा, 7x होगा। आप मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 7x हुआ। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल का दाम कितना होगा, एक बॉल का दाम ₹22, तो 6 बॉल का दाम कितना होगा, 6/, होगा। तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना दे देगा, ये जो हम पैसा पे करके आए हैं, जो पे करके आई है दुकान में, उतना ही ना होगा। तो चलिए कितना पे करके आई है, 7x, और 6/, को जब वो पे की तो रुपीज़ में कितना पे कर दी है, 3800। इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? 7 बैट का दाम ₹7x, 6 बॉल का दाम ₹6/। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम कितना दे दिए उसको, ₹3800। मतलब कि उसको पैसा में हम कितना दे दिए जोड़ के, ₹3800। लेकिन उसको वेरिएबल पार्ट में देंगे तो कितना दिए, 7x + 6/। इसी को तो फाइंड करना है यार, वेरिएबल पार्ट को तो हटाना है, इसलिए तो इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ आएगा, बस देखते जाइए। केस 2 में क्या किए हैं, चलिए केस 2 को भी देखते हैं। केस 2 में क्या किए हैं, C/3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट खरीदी है और 5 बॉल खरीदी है। तो हम तो ऑलरेडी एक बैट और एक बॉल का दाम मान चुके हैं कि x है और y है। एक बैट का दाम x और एक बॉल का दाम y है ना। चलिए तो हमको क्या करना है कि 3 बैट का दाम पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बैट इक्वल टू 3x। एक बैट का दाम x, तो 3 बैट का दाम 3x। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ 5 बॉल का दाम कितना होगा, 5/। एक बॉल का दाम ₹y, तो 5 बॉल का दाम ₹5/, है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1750। मतलब कि कहेंगे कि 3x + 5/, इक्वल टू कितना होगा, ₹1750। मतलब 2 इक्वेशन हम लोगों के सामने आया, ठीक है ना। कौन कौन सा इक्वेशन आया, देखिए जब 2 वेरिएबल होता है तो हम लोग 2 इक्वेशन को बनाना ही पड़ता है। जब तक 2 इक्वेशन नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आया ना। तो हम लोगों के पास 2 इक्वेशन आया, कौन कौन सा आया, ये वाला और ये वाला, है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसी दोनों इक्वेशन में से यूज करते हुए, इस दोनों इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन का बनाने के लिए तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोगों को सीखना है। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा है क्वेश्चन दे देकर। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को देखना होता है और देखना होता है कि हम कौन सा ऐसा इक्वेशन को चूज करें। ठीक है, कोई भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आसान वाले को चुनते हैं, जो इजी होता है ना, जिसमें नंबर कम दिखता है उसको चूज करते हैं और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि इक्वेशन नंबर 2 में है ना वो नंबर कम है, ठीक है ना, मतलब छोटा छोटा अंक है, तो इसी को उठा लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
प्रैक्टिस करने से सब कुछ समझ में आता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x, जब फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख देंगे कि कौन इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, तो 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2 यही है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब x या फिर y, x या y में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, अब y का भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस का 5y, x निकालना है ना, तो x को इधर ही छोड़ देंगे, 1750 और माइनस 5y। चलिए, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये फिर से इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 3 आया ना। सॉरी नहीं दिखा क्या, देखिए क्या किए हैं कि 3x को इधर ही छोड़ दिए, 1750 माइनस 5y लिख दिए, ठीक है। 5y को इधर भेज दिए हैं, x को इधर ही छोड़ दिए हैं और 3 को नीचे लेकर चले गए हैं। समझ में आया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 2 में नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, देखिए हम जिस इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल को वैल्यू का पुट नहीं करते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं हम कि इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज किए हैं और x का वैल्यू फाइंड किए हैं ना, तो इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे, तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अच्छा ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाता है, पुट करके देख लीजिएगा आंसर नहीं आता है, मतलब वेरिएबल पार्ट ही खत्म हो जाता है, फिर बना मतलब कि वेरिएबल पार्ट खत्म हो जाएगा तो अब वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी, क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 जो भी है उसको लिख देंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यही है ना। चलिए आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि x के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या है जो आप ध्यान से देख लीजिए, इसका वैल्यू है 7 को छोड़ देंगे और x के जगह 1750 लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 5y और बट्टे का 3, यही है ना, प्लस 6y, ये वाला 6y इक्वल टू 3800। समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे क्या लेफ्ट साइड में। चलिए 1750 का आपका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 7 से, तो 0 7 5 35, बाकी हाथ में 3 से 49 50 51 52, बाकी हाथ में 5, तो 7 5 12, मतलब क्या आया 1250। क्या आया 1250 बोल रहे हैं, 12 200 ऐसे 12 और 2 5 0 12250, यही आया ना। और माइनस 7 5 35 बाई 35 कैसे कर दिए, 7 और 5 मल्टीप्लाई किए तो 35, और माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। और बट्टे में 3 है तो 3 को छोड़ देंगे, प्लस में 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिए और अब क्या करेंगे, ये तो करना आता ही है आपको, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार कि 3 आएगा, एक बार, तो फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा 12 2 5 0 माइनस 35y प्लस का ये हो जाएगा 3 3 6 का 18y, ठीक है, ये हो जाएगा 3800। देखिए ये करना आता है आपको, ये सिंप्लीफाई करना आता है, इसलिए हम आपने खुद कर ली है, आपको समझाया नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि देखना है, देखिए सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसको भी कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं। तो कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पे हमको जगह चाहिए, यहाँ पे देखिए हम नीचे से लिख देते हैं, 12 लिखा हुआ है, फिर 250 माइनस 35y, फिर प्लस का 18y और इक्वल टू 3800 इंटू 3, ठीक है, यही है। मतलब ये जो 3 था ना नीचे, ये 3 था ना, इसको ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देख लीजिए, 35y प्लस 18y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, कहीं कीजिए मल्टीप्लाई, 38 इंटू 3, तो 38 24 बाकी 2 3 3 9 9 10 11, मतलब
114 में 2 गो शून्य लगा दीजिए, मतलब 2 गो जीरो लगा दीजिए, तो 114 में डबल जीरो लगा दीजिए। बात समझ में आया? अब 114 में डबल जीरो लगा दिए हैं तो क्या करेंगे कि अब सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? इस प्रकार से 12250 और घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा क्या, शायद 17। देखिए 17 और हाँ 17 ही आएगा, 17 बाई आया, माइनस में 17 बाई आया। उसके बाद ये कितना हुआ, 11400। समझ में आया? अब क्या करेंगे कि इधर भेज देंगे y को, इधर ले आएंगे इसको। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आपको करना आता है ये माइनस का 11400 इक्वल टू 17 बाई। ठीक है, चलिए अब घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए घटाइए तो 0 0 0 0 से 0 मतलब कि 850 आएगा। 850 कैसे आएगा दिखा दे क्या, देखिए 12250। ठीक है, उसमें से क्या घटाना है, 11400 घटाएं तो 5 आया, 12 में से 4 गया तो 8, फिर 1 में से 1 गया तो 0 मतलब 850 आया कि नहीं। चलिए 850 आया, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 17 बाई। ठीक है, y का वैल्यू चाहिए तो 850/17 यानी कि 17 × 5 = 50 यानी कि 50। y का वैल्यू कितना आया, 50। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर कोई इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, क्योंकि हम हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करते हैं। चलिए तो इक्वेशन नंबर 3 में हमको क्या पुट करना है, y का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 1750 माइनस का 5 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 यही है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y के जगह पे 50 रख देंगे तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50/3। देखिए अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से। तो 1750 माइनस 25/3। अब घटाने के बाद क्या आएगा, 0 से 0 गया, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, फिर 1 मतलब 1500 आ गया ना। तो 1500/3। तो जब इसको काटेंगे तो 500 शायद आएगा, 500। चलिए तो देखिए हम क्या लाए हैं कि y का वैल्यू 50 है और x का वैल्यू 500 है। मतलब y हम किसको माने थे, देखिए यहाँ पे एक बॉल का दाम कितना आया है, एक बॉल का दाम बाई एक बैट का दाम x, मतलब बॉल का दाम क्या हम माने हैं, y माने हैं। लेकिन y का वैल्यू कितना आया है, 50। बैट का दाम कितना माने हैं, x माने हैं। x का दाम कितना आया है, 500। ये सब एक एक का है, एक बैट का दाम एक बॉल का दाम ऐसे है। मतलब एक बॉल आप खरीदेंगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा, एक बैट खरीदेंगे तो 500 रुपया देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।